Hey guys, welcome back to the channel. So today we are going to do chapter number 2 of Flamenco book Lost Spring. Basically इस chapter में दो stories cover हो रही हैं. First, sometime I found a rupee in garbage and second, I want to drive a car. Lost Spring का मतलब ये होता है but childhood का lost हो जाना, ठीक है? Okay, now so chapter start करते हैं. Sometime I find a rupee in garbage. इस स्टोरी में एक बॉय है नेम साहिब एंड ही वाज अ रैग पिकर. तो एक दिन ना ऑथर साहिब से पूछती है कि साहिब तुम ये रैग पिकिंग के अलावा कुछ और क्यों नहीं करते. तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं इसीलिए तो मैं रैग पिकिंग करता हूँ. तो ऑथर कहती है क्या तुम स्कूल जाते हो. साहिब कहता है नो मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे नेबरहुड में कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं. तो ऑथर उसको कहती है अगर मैं स्कूल बिल्ड करूं क्या तुम वहां आओगे. ऑथर कहता है यस आई विल कम. देन वो ये कह के चली जाती है. थोड़ा टाइम बाद साहिब ऑथर को देखता है वो भागता हुआ उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुमने स्कूल बिल्ड हो गया तुम्हारा. तुमने स्कूल बिल्ड किया. मैं वहां पढ़ने आ सकता हूँ. ऑथर ये सुन के ना बहुत ज्यादा अपसेट फील करने लग जाती है. वो अपसेट क्यों फील करने लग जाती है उसको ना गिल्टी फील होती है कि मैंने प्रॉमिस तो किया था साहिब से कि मैं स्कूल बिल्ड करूंगी बट मैं अपना प्रॉमिस जब पूरा ही नहीं कर सकती तो मैंने किया क्यों था. वो ये सोच के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है गिल्ट फील करने लग जाती है. देन तो बट वो रियलाइज करती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुअर पीपल से प्रॉमिस तो करते हैं पर पुअर पूरा थोड़ी करते हैं. तो साहिब से ना फिर ऑथर पूछती है तुम्हारा फुल नेम क्या है. व्हाट्स योर फुल नेम साहिब. तो वो बताता है साहिब ए आलम. तो साहिब ए आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. फिर ना ऑथर वहां पे साहिब के जैसे बहुत से बच्चों को देखती है. वो उनके पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है. तो वो वहां उनसे पूछती है वाई डोंट यू वेयर चप्पल्स. तुम लोगों ने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई हैं. अब जब ऑथर पूछती है चिल्ड्रन से कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई तो उनमें से एक कहता है कि मेरी मदर है मेरे को नहीं दिला सकती इसलिए मैंने नहीं पहनी हुई. सेकंड वाला कहता है अगर मदर दिला भी देती तो क्या. ये तो हमारे ट्रेडिशन है ऐसे रिमेन बेयरफुट रहने का मतलब नंगे पैर रहने का. इट्स अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट. वो चिल्ड्रन जो है काफी इनोसेंट होते हैं. वो अपनी पॉवर्टी को औरों को नहीं दिखाना चाहते इसलिए वो ऐसे सिली से एग्जाम्पल बोलते हैं कि ये तो हमारे ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का. बट ऑथर को भी पता है ये कितने पुअर हैं ये चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने नहीं पहनी हुई है. नाउ अभी ये चप्पल वाला जो इंसिडेंट हुआ इससे ऑथर को एक अपना एक्सपीरियंस याद आता है. उदीपी वाला. उदीपी एक प्लेस का नाम है. वहां पर एक यंग बॉय था जो डेली गॉड से प्रे करता था कि मुझे शूज मिल जाएं बस मुझे शूज मिल जाएं. और गॉड से ये प्रॉमिस करता था कि एक बार जब मुझे शूज मिल जाएंगे मैं उनका बहुत ध्यान रखूंगा मैं उनकी बहुत केयर करूंगा. मतलब उसके मन में ऐसा था कि बस मुझे शूज मिल जाएं. और जब फाइनली उसको शूज मिल जाते हैं वो बहुत खुश होता है. और पहले वो काफी पुअर होता है बट थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी प्रोग्रेस होती है तो वो एक ऐसी जगह पे चले जाता है जहाँ पे हर किसी के पास चप्पल हैं शूज हैं. तो ये उसके लिए फिर कॉमन हो जाता है. नाउ जो साहिब है वो ढाका से बिलोंग करता था. ढाका एक प्लेस है जहाँ वो पहले रहता था. वहां पे उनकी अपनी फील्ड थी और उनका अपना घर था वहां पे. बट एक दिन ऐसा हुआ कि वहां बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स आए और सब उनका घर फील्ड सब डिस्ट्रॉय हो गया. जितना भी वहां औरों का था वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गया. तो उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो दिल्ली में सीमापुरी में शिफ्ट होंगे. सीमापुरी जो है वो एक रैग पिकर्स का ही एरिया है पूरा. तो उन्होंने कहा अब हम वहां शिफ्ट होंगे इन सर्च ऑफ न्यू जॉब. बट फूड तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है कि 2 टाइम का खाना तो हर किसी को चाहिए ही होता है. तो उनके पास राशन कार्ड होता है. वो उनकी आइडेंटिटी तो नहीं होती बट हाँ उस राशन कार्ड से उनको एक मतलब दिन का एक बार खाना तो मिल ही जाता था.
अब जो गार्बेज है, गार्बेज चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है। क्यों? क्योंकि देखो, गार्बेज तो कूड़ा है, ये तो पता ही है, चाहे वो बच्चों के लिए हो किसी के लिए हो। बट जब बच्चे रैग पिकिंग करते थे तो उन्हें वहां पे कभी कोई 1 रुपये मिल जाता था, कभी कोई कॉइन मिल जाता था, मतलब ऐसे करके। तो ये उनके लिए ट्रेजर हंट का एक काम करती थी कि कभी उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। बट जो बड़ों के लिए था, एडल्ट्स के लिए, वो सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल था कि वो कूड़ा भीनेंगे, रैग पिकिंग करेंगे और उसको बेचेंगे तो थोड़े पैसे अर्न करेंगे। बस ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस था। एंड अब जब ढाका में वो शिफ्ट हो ही जाते हैं तभी उसे ऑथर दिखती है, जो पहले सारी बात हुई थी। तो विंटर्स में ऑथर जब साहिब को देखती है, वो ये देखती है उसके फेस पे एक केयर फ्री लुक है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब वो एक प्लास्टिक बैग की जगह एक कैनिस्टर अपने शोल्डर पे उठाता है, कैनिस्टर जो कि काफी हैवी है प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में। और वो देखती है कि जो साहिब है, अब वो एक टी स्टॉल पे वर्क करने लग गया है, जहाँ पे उसे 800 रुपीज मिलते हैं और फूड भी मिलता है उसे खाने के लिए। मतलब अब वो ऐसा हुआ कि अब वो खुद का अपना मास्टर नहीं रहा, ही इज नॉट मोर मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, अब वो किसी और के लिए काम करने लगा है टी स्टॉल पे। अब उसका चाइल्डहुड जो है वो ओवर हो गया, वो रैक पिकिंग के अलावा टी स्टॉल पे वर्क करने लगा है। नाउ हियर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो जो इसकी सेकंड स्टोरी आई वांट टू ड्राइव अ कार, वो कल सेकंड पार्ट में आएगी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्रेस द बेल आइकन टू। ओके, नाउ सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।